नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने चल रहे हैं, जो कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहा जाता है, जिसको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, जो हमारे देश के नागरिकों को संविधान द्वारा मिला है। इसके पहले हम लोग संगठन, विशेषता और स्रोत तथा प्रस्तावना पढ़ चुके हैं। अब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत आता है। इसकी एक एक लाइन, दो दो तीन तीन प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एक एक लाइन में। तो आइए हम पढ़ते हैं। पहले है, सबसे पहले मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में, पूरे 22 भाग हैं, तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार हमारा दिया गया है, जो कि यूएसए अमेरिका से के संविधान से लिया गया। और भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कहाँ तक है मौलिक अधिकार? 12 से लेकर 35 तक है। क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ से, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार है और किस भाग में है और कहाँ से लिया गया है। और मौलिक अधिकार को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? ऑप्शन दिया रहेगा, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। आपको क्लियर रहेगा तो आप बता सकते हैं। मौलिक अधिकार को ही हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। और हमारे जब मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, यहाँ कर्तव्य हो गया है, तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में जो है 6 ही रह गए हैं। वर्तमान में कितने रह गए हैं? छात्रों को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो हम 6 पे टिक लगाएंगे। लेकिन जब मूल संविधान में पूछा जाएगा तो हम 7 सही करेंगे। पहले एक संपत्ति का अधिकार था। क्या? 7वां संपत्ति का अधिकार था, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ये बहुत पूछा जाता है, हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इस लाइन को एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। देखिए, 44वें संविधान संशोधन के तहत, मतलब जब संविधान का संशोधन हो रहा था 44वां 1978 ईस्वी में, तो संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 301 का में रख दिया गया। यहाँ उसको कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में रख दिया गया है। अब हम डिफरेंट जान लेते हैं, कानूनी अधिकार या मौलिक अधिकार क्या होता है, जो संपत्ति के अधिकार को हटा के मौलिक अधिकार से इसको कानूनी अधिकार बनाते। मौलिक अधिकार वो होता है जिसको संविधान के द्वारा, हमारे संविधान, भारतीय संविधान के द्वारा संरक्षण प्रदान होता है, जिसके संबंध में जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, लेकिन कानूनी या विधिक अधिकार की में रिट जारी नहीं कर सकता। यही जो है बेसिक थोड़ा सा अंतर है, जिसके लिए संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार रूप में रख लिया गया है। आगे देखते हैं। वर्तमान में हमने कहा था, वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में 6 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि इस प्रकार है। इन सबको एक एक करके याद रखना है, क्योंकि एक एक पॉइंट से, एक एक लाइन से इसमें कई कई क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। ये 14 से लेकर 18 तक है। इसमें कौन कौन सी समानता क्या क्या है, ये 14 से लेकर 18 तक इसमें पूरा लिखा दिया गया है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जब हमारा शोषण हो उसके विरुद्ध हमको क्या अधिकार मिला है, ये 23-24 है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमें धर्म को, अपने धर्म के लिए स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, ये 25 से 28 तक है। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो 29 और 30 है। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो संविधान में हमें अधिकार मिले हैं, इसका हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसको लेकर। ये हमको अनुच्छेद 32 में दिया गया है, जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। आप लोगों को पता है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया, सारे का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये सारे 6 अधिकार हमको याद रहने चाहिए। वर्तमान में 6 अधिकार हैं, जो कि हमने 6 का पढ़ लिया। इसका डिटेल आगे देखेंगे। अगला अब देखते हैं, इसमें पहला जो हमें अधिकार मिला है समानता और समता का अधिकार, वो 14 से लेकर 18 तक है।
इसमें ये सारे अनुच्छेद हमको हमेशा याद रहने चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। लगभग अनुच्छेद 30 तक तो हमको हमारे एकदम जीभ पे रटा रहना चाहिए जो तैयारी कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता मतलब कानून सभी को, गरीब अमीर को अलग ना करे, कानून जो है सबके लिए एक रहे। जैसी अमीरों को सजा मिले वैसे गरीबों को मिले, ये हमारे संविधान में है, विधि के समक्ष समानता या समता। और अनुच्छेद 15 में है धर्म, जात, लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद ना करना। इसका मतलब ये है कि कोई किसी अलग प्रदेश से है या अलग जाति से है, धर्म से है, और या जन्म स्थान उसका किसी दूसरे जगह, उस आधार पे हम भेद नहीं करेंगे, उसको अलग नहीं करेंगे। ये हमारे अनुच्छेद 15 में है। और 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। किसी भी जॉब या अन्य जगहों पर सबको समान अवसर मिलना चाहिए, कि ये लड़का है, ये लड़की है, या गरीब है, अमीर है, ऐसा करके उसके अवसर में असमानता नहीं दिखानी है। ये अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 17 और 18 वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर अधिकार से क्वेश्चन पूछा जाता है तो लगभग ये हमेशा रिपीट होते हैं। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता क्या है? छुआछूत। किसी से हम ये नहीं कह सकते कि इसको मत छूना, इसको नहीं टच करना, ये ऐसा छुआछूत नहीं करना चाहिए, अनुच्छेद 17 में है। और उपाधियों का अंत, ये कोई राजा महाराजा ऐसी उपाधि ना लेकर, राजा महाराजा या कोई उपाधि धारण ना करे, ये अनुच्छेद 18 में है। और अगला है दूसरा अधिकार हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। एक तो हो गया समता का अधिकार, इसमें जो है 5 थे, 14, 15, 16, 17, 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है। 19 से 22 तक है तो इसमें हम 19 सबसे पहले देखेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब हमें अपनी बातों को रखने की हमें स्वतंत्रता मिली है हमारे संविधान में, ये अनुच्छेद 19 कहता है। अब इसके अंदर क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं वो देखते हैं। पहली स्वतंत्रता है विचार एवं अभिव्यक्ति। हमारे जो अंदर विचार हैं उसको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। फिर उसके बाद हमें संगठन मतलब इकट्ठे होने की। फिर उसके बाद समिति बनाने की। फिर विचरण की, मतलब विचरण कहीं भी हम आ जा सकते हैं, हम किसी भी प्रदेश में आ जा सकते हैं, ना हमें पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। और निवास की, हम निवास कर सकते हैं किसी भी राज्य में, कहीं भी। पहले जम्मू कश्मीर अपवाद हुआ करता था, लेकिन अब हम वहाँ भी जा सकते हैं जब से वहाँ 370 हट गया। अगला है व्यवसायात की स्वतंत्रता। हम कहीं भी जाकर ठेले या लगाकर कहीं भी चाय पानी बेच सकते हैं, या कुछ भी हम व्यवसाय किसी भी प्रदेश में हम जाकर कर सकते हैं। तो इसमें ये स्वतंत्रताएं हैं हमें मिली जो अनुच्छेद 19 में है। और अनुच्छेद 20 में है आपराधिक आरोप के मामले में सुरक्षा। जब कोई अपराध कर देता है, उस पर आरोप है, तो उस मामले में उसको सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। उस क्या सुरक्षा है उसके बारे में देखते हैं। उसको उसी कानून की सज़ा दी जाए जो उसके अपराध के समय था। मतलब जो कानून, जिस व्यक्ति ने अपराध किया उस समय जो कानून है उसको उसी समय के अनुसार जो है सज़ा दी जानी चाहिए। मान लीजिए उस समय कानून में 5 वर्ष की सज़ा है, बाद में बढ़कर 15 वर्ष हो गई है, तो उसको 5 वर्ष की ही सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि 15 वर्ष वाली। जो व्यक्ति जब 15 वर्ष वाले में अपराध करेगा तब उसको वो सज़ा दी जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति जब अपराध करेगा उस समय जो कानून रहेगा उसको उसी समय के कानून की सज़ा मिलनी चाहिए, मिलेगी। ये उसका अधिकार है। और दोहरी क्षति नहीं, मतलब इसका दोहरी क्षति नहीं मतलब कोई व्यक्ति अगर अपराध कर लिया है उसको एक अपराध के नाते बार बार सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। वो इस एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा कटेगा या भुगतेगा। और व्यक्तिगत अभियोग नहीं। व्यक्तिगत अभियोग का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति को ये नहीं ज़बरदस्ती कहलवा सकते वो अपने अपराध को वो कबूल करे या अपना अपराध ज़बरदस्ती माने। ये अधिकार मिला है आपराधिक आरोप के मामलों में सुरक्षा, अनुच्छेद 20 में।
अगला देखते हैं अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका एक मतलब और भी है जीवन का अधिकार। क्या? जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 21 का जो कि जोड़ा गया है 84वें संविधान संशोधन के तहत, इसमें है, ये भी बहुत पूछा जाता है हमेशा, इसको याद रखिएगा। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनकी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य कराएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अनुच्छेद 22 हिरासत एवं गिरफ्तारी के विरुद्ध। इसमें कन्फ्यूजन होता है, पीछे आपने देखा यहाँ आपराधिक आरोप के मामले में सुरक्षा, यहाँ हिरासत और गिरफ्तारी। इसमें कन्फ्यूजन ऐसे होगा, कन्फ्यूजन ऐसे क्लियर होगा, पहले अनुच्छेद 20 आता है तो पहले अपराध होगा, फिर उसके बाद हिरासत होगा, क्योंकि अनुच्छेद 22 है तो हिरासत बाद में होगी, तो यहाँ ऐसे क्लियर कर लेंगे। तो इसमें क्या क्या हमको संरक्षण मिला है, मतलब किसी अपराधी को क्या संरक्षण मिला है? मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण। अगर कोई गिरफ्तार करके ले गया तो वो अपराधी जो है ये पूछ सकता है हमको किस कारण से जो है आप गिरफ्तार किए हैं, ये इसकी स्वतंत्रता है। और मनपसंद वकील से परामर्श, कानून के बारे में जानने, हमने ये अपराध किया है कि नहीं किया है, हम कैसे क्या करके इसको यहाँ से छूट सकते हैं, तो वो वकील से परामर्श ले सकता है। ये अधिकार उस अपराधी को या जो अपराध नहीं किया है उसको है। और एक बात ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तीसरा है कि 24 घंटे में जब उसको हम गिरफ्तार करेंगे, अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है, तो 24 घंटे के अधिकतम निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट, मतलब जो हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं उनके समक्ष प्रस्तुत करना, यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर हमको न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने जो है उसको प्रस्तुत करना होगा अपराधी को। आज यहीं तक पढ़ाएंगे। अगला अधिकार, 2 अधिकार हमने पढ़ लिया है, एक है समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का। बाकी शोषण और धार्मिक स्वतंत्रता का, सांस्कृतिक और जो बचे हैं चारों हम बाद में मतलब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।